साथियों, पति पत्नी एक दूसरे के सुख के दुख के साथी होते हैं, जीवन साथी उन्हें कहा जाता है। लेकिन यह तभी पता चलता है जब मुश्किल घड़ी आती है, कौन किसका साथ कितनी ईमानदारी से देता है। एक लड़का जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी शादी होती है एक स्कूल टीचर लड़की से। शादी के बाद पति पत्नी में खूब अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण था, खुशहाल जिंदगी व्यतीत हो रही थी। 3 साल बाद पत्नी जब प्रेग्नेंट होती है, तब पति के सामने मुश्किल था, या तो वह नौकरी करे या तो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करे। ऐसे कठिन समय में जब बीत रही जिंदगी के हर कदम पर संघर्ष था, उनके लिए इम्तहान की घड़ी थी। ऐसे समय में पति तय करता है नौकरी को छोड़कर बीमार पत्नी की देखभाल करने की। और पत्नी जब माँ बनती है, तब तक पति की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन बच्चे के आने से दोनों के चेहरे पर खुशियाँ छा गई। लेकिन इसके बाद पत्नी ने पति से ऐसी बात कही कि उसकी आंख भर आई। पूरी कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है, एक पारिवारिक प्रेम कहानी है। नमस्कार साथियों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर की, जहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम होता है विकास। विकास एक किसान का लड़का था। बचपन से ही वह अपने पिता को खेतों में मेहनत मजदूरी करते हुए देखता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा काम करूंगा, जिससे अपने परिवार को इस संकट से उबार सकूं और अपना भी भविष्य बेहतर बना सकूं। इसी तरह की कुछ ऐसा विचार करके विकास पढ़ाई लिखाई करता है और मेहनत करके वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। इसके बाद फिर एक दिन उसके एक दोस्त के यहाँ से निमंत्रण आया, उसे शादी में जाना था। विकास जाता है अपने मित्र के घर शादी को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पर वह देखता है कि एक लड़की भी उस शादी में आई थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे पहली नज़र में जब विकास ने देखा तो उसे देखते ही रह गया। उस लड़की की मासूमियत और सादगी ने विकास का दिल जीत लिया। फिर जो लड़की थी वह भी विकास को देखती है, तो विकास भी उसे बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पहली नज़र में ही और एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। जब दोनों में बातचीत होती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम सरला है, जो कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, वह टीचर है। दोनों में बातचीत होने लगी, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद शादी को अटेंड करने के बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद साथियों, उनके बीच में बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। विकास से बातचीत करने के बाद सरला को लगता है कि विकास एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति है, वह अपने परिवार का ख्याल रखता है और उसकी सोच अच्छी है, आगे भविष्य के बारे में उसके ख्याल अच्छे हैं। इसी बात ने सरला का भी दिल जीत लिया। विकास के प्रति उसकी इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत करने के बाद दोनों यह तय करते हैं कि हम शादी करेंगे, एक दूसरे के जीवन साथी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोनों ही साधारण तरीके से परिवार की रजामंदी से और अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों की उपस्थिति में शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ देने की। इसके बाद साथियों, जो सरला होती है वह दुल्हन बनकर विकास के घर आ गई। दोनों ही अपना दाम्पत्य जीवन खुशीपूर्वक बिताने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को बांटते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समय बिताते और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते। दोनों की पसंद एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती थी। शाम को जो विकास है वह घर आता तो पत्नी के लिए चाय बनाता, दोनों बैठकर साथ साथ चाय पीते। सुबह सरला पति के लिए नाश्ता बनाती और जब वह ड्यूटी पर चला जाता तो दिन भर इंतज़ार करती रहती उसके लौट के आने की। साथियों, इस तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद उन्हें एहसास होने लगा कि शादीशुदा ज़िंदगी खुशियों से भरी होती है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। विकास जो होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे कभी कभी देर रात रुक के भी ऑफिस में काम करना पड़ता था। उसका जो काम होता है वह बेहद तनावपूर्ण था। उसकी बीवी जो सरला होती है, उसने कई बार अपने पति विकास को समझाया भी कि वह अपने सेहत का ध्यान रखे, टाइम का ध्यान रखे, सिर्फ काम के ही प्रति ज़्यादा ध्यान न दें। फिर भी विकास अच्छी तरह से जानता था कि शादीशुदा ज़िंदगी में पत्नी को भी परिवार को भी समय देना पड़ता है और मेरे बिना पत्नी घर पे अकेली नहीं रह पाएगी। शादी को 3 साल बीत चुके थे। एक दिन पत्नी जो होती है सरला, उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। उसे उल्टियाँ होने लगी और शारीरिक थकान भी महसूस होने लगी। तब यह बात अपने पति विकास से बताती है तो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर उसका चेकअप होता है। रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि सरला प्रेग्नेंट है।
यह खबर दोनों के लिए आश्चर्य से कम नहीं था। दोनों ही बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों को चिंता भी होने लगी कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बैलेंस कैसे बनाया जाए और साथ ही अपनी नौकरी को भी कैसे मैनेज किया जाए। सरला के प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने बेहद कठिन थे। उसे दिन में कई बार उल्टियाँ होती और उसे घबराहट भी होती, शारीरिक थकान होती, क्योंकि वह शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो गई थी। ऐसे समय में डॉक्टर ने उसे सलाह दिया बेड रेस्ट करने की। जब यह खबर विकास को पता चलती है तब वह बेहद चिंतित हो जाता है और यह खबर उसके लिए एक चुनौती की तरह बन गया। अब उसे नौकरी और परिवार में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और किस तरह मैनेज किया जाए, इसलिए ऐसा सोचकर वह फैसला करता है और ज़्यादा मेहनत करने की। अब वह अपनी पत्नी की देखभाल भी करता और सुबह शाम नाश्ता, खाना पानी, दवा की जिम्मेदारी भी उठाता और अपने ड्यूटी पर भी जाता। पति को इस तरह कठिन संघर्ष करते देखकर पत्नी अपने आप को कभी कभी यह कोसती कि मैंने अपने पति विकास की ज़िंदगी को इतना कठिन बना दिया है, मेरी वजह से उसे इतनी मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। धीरे धीरे साथियों समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ ही साथ सरला की तबीयत भी और ज़्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन उसे दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है, उसे अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। तब विकास लेकर अपनी पत्नी को जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर उसकी तबीयत को देखते हैं, चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इसे और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना आराम करने दो। डॉक्टर की यह सलाह और इस तरह की खबर सुनकर विकास पूरी तरह अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा और अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। पति की बात सुनकर सरला की आंख में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आपकी ज़िंदगी कितनी कठिन बन चुकी है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही खुद अंदर से महसूस करती हूँ कि मैं बेहद मजबूत हूँ। पति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो, सलामत हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद साथियों विकास दुगनी ऊर्जा से जिम्मेदारी संभालने लगा। अब वह ड्यूटी पर भी जाता और पत्नी के हर ज़रूरत का ख्याल भी रखता, लेकिन इस भाग दौड़ में एक दिन उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। तब वह नौकरी पर नहीं जा पाता और अंततः उसकी नौकरी छूट जाती है और अपना वह पूरा ध्यान पत्नी पर लगाता है। उसके धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, पत्नी की भी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, खुश थी। सरला ने अपने पति विकास से कहा कि आपने मेरे लिए बहुत समर्पण और त्याग किया है, मैं चाहती हूँ कि पूरा समय आप मेरे लिए ना दो, बल्कि अपने लिए भी कुछ समय निकालो, आप थोड़ा सा आराम कर लो, मैं अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी। पत्नी की इस तरह से बात सुनकर विकास की आंख भर आती है और वह अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यह घड़ी ज़रूर मुश्किल भरी है, लेकिन हम दोनों साथ साथ हैं और इस लड़ाई को जीत लेंगे। कुछ महीना बीतने के बाद सरला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, बेटी के रूप में। घर में बेटी के आने से पूरा घर खुशियों से भर गया और पति पत्नी के लिए सबसे खूबसूरत क्षण था यह, जब वह दोनों अपनी आंखों से नन्हे बच्चे को निहार रहे थे। इसके बाद साथियों सरला की भी स्थिति ठीक होने लगी। अब वह दिनों दिन बेहतर होती चली जाती है और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसे भी करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन साथियों भले ही विकास को दुख था नौकरी जाने का, लेकिन उससे ज़्यादा उसे खुशी भी थी बेटी के आने की, एक पिता बनने की। अब वह नौकरी चले जाने के बाद भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा था, परिवार की देखभाल, बीबी और नन्ही बच्ची की देखभाल का। एक दिन उसके माथे पे सिकन देखकर सरला ने कहा कि मैं यह समझ सकती हूँ कि आप जिस कठिन दौर से गुजर रहे हो, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत समर्पण और त्याग किया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, नौकरी भले ही चली गई है, हम नौकरी ज्वाइन करेंगे, हम कमाएंगे, सब लोग मिलजुल कर खुशीपूर्वक रहेंगे। पत्नी के मुंह से इस तरह की मार्मिक बात सुनकर विकास ने उसे गले से लगा लिया। अब वह बेहद खुश था और धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक दिन फिर से उसके कंपनी से उसे बुलावा आ जाता है, HR की तरफ से कॉल आता है कि आप दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। फिर विकास दोबारा जाकर कंपनी में ज्वाइनिंग ले लेता है और
खोई हुई खुशियां फिर से वापस लौट जाती है। मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद पत्नी भी स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी और पति भी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इस तरह से भले ही पति पत्नी के जीवन में उतार चढ़ाव भरा कठिन क्षण था, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण और त्याग ने उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दोस्तों, आज की यह एक पारिवारिक प्रेम कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।